हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं कुशल आप सभी का एग्जामपुर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरे भाई मेरे दोस्त कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई के लिए यानी अपने टारगेट के प्रति एकदम एक्टिव होंगे। आज फिर से मैं कुछ सिलसिला में एक वीडियो लेकर आया हूं आपके बीच में। यह टॉपिक होगा हमारा रैंकिंग, जिसे हम लोग कहते हैं क्रम व्यवस्था। एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आ रहा है, वह चाहे रेलवे ग्रुप डी है, चाहे एनटीपीसी है, या कोई भी एग्जाम की हम बात कर लें तो रैंकिंग से 1 से 2 क्वेश्चन आना मस्ट है। तो आज हम इस वीडियो में रैंकिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और आप भी अच्छे से पेन कॉपी लेकर बैठ जाएंगे और प्रॉपर वे में नोट भी करते चलेंगे और चीजों को समझते भी चलेंगे। तो हमारा टॉपिक है रैंकिंग, जिसे हम कहते हैं क्रम व्यवस्था। अगर इसमें हम एक फार्मूले के बाद में डिस्कस करें तो एक फार्मूला है पोजीशन फ्रॉम वन इंड प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर इंड माइनस वन इज इक्वल टू टोटल। इसे हिंदी में कहेंगे एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान, दोनों को जोड़ के -1 कर दो तो टोटल आ जाएगा। इस फार्मूले का यूज तभी करते हैं जब इंफॉर्मेशन किसी एक व्यक्ति के बारे में हो, यानी उसी व्यक्ति के बारे में लेफ्ट से हो, उसी व्यक्ति के बारे में राइट से हो, तो दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे तो टोटल हो जाएगा। इसी को हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं। हम कहते हैं लेफ्ट से राइट से, जैसे हिंदी में कहते हैं बाएं से प्लस दाएं से। इसी को कहते हैं फ्रंट से प्लस बैक से, आगे से पीछे से, टॉप से बॉटम से, ऊपर से नीचे से, ईस्ट से वेस्ट से, पूरब से पश्चिम से, नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण, यानी इसे हम बहुत सारे नामों से बुलाते हैं। इसे हम दोनों वैल्यू को जोड़ के -1 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। इस फार्मूले का यूज तभी करेंगे जब इंफॉर्मेशन किसी एक व्यक्ति के बारे में हो, किसी सिंगल व्यक्ति के बारे में हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इसमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के भी क्वेश्चन आते हैं। ये जो कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के सामने, कह रहा कि एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाएं से 14वां और दाएं से 9वां है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाएं से 21वें स्थान पर होगा। अब बाएं से दीप्ति का स्थान और पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यह स्थान परिवर्तन पर आधारित क्वेश्चन है और जब कभी भी स्थान परिवर्तन का क्वेश्चन हो, इसको आप चुटकियों में उड़ा देंगे। तो चलिए आइए पहले कॉन्सेप्ट समझिए। मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ ले चल रहा हूं। जब किसी स्थान परिवर्तन वाला क्वेश्चन दिया हो तो जिसके बारे में वैल्यू कहे उसके नीचे लिख देंगे। क्या कहा है? एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन, यानी एक व्यक्ति दीप्ति है और दूसरा मोहन है। यह दीप्ति हो गया या मोहन हो गया। कहता है क्रमशः बाएं से 14वां और दाएं से 9वां है, मतलब दीप्ति 14 नंबर पर है और मोहन 9वें नंबर पर है। फिर कहता है यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाएं से 21वें स्थान पर होगा। यानी मोहन 9 था, मोहन किस नंबर पर आ गया? 21 नंबर पर आ गया। यानी पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम 9 में क्या जोड़ दें कि 21 आ जाए? हम इस 9 में क्या जोड़ दें कि 21 आ जाए? आप कहेंगे सर 12 जोड़ दें। अगर हम 9 में 12 जोड़ दें तो 21 हो जाएगा। सेम वही हम यहां जोड़ेंगे। अगर हम 14 में 12 जोड़ दें, अगर 14 में 12 जोड़ दें तो 26 आ जाएगा। और यही पहले प्रश्न का जवाब भी होगा। क्या पूछा है? अब बाएं से दीप्ति का स्थान कौन सा है? तो दीप्ति अब बाएं से किस नंबर पर आ गई? 26 नंबर पर आ गई। आगे इसी में अगला क्वेश्चन पूछता है पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या। जब कभी भी आपसे टोटल पूछे तो तिर्यक तिर्यक जोड़ के -1 कर देना, टोटल आ जाएगा। आप चाहे 21 और 14, 21 और 14 जोड़ के -1 कर दीजिए तो भी टोटल आ जाएगा। आप 26 और 9 जोड़ के -1 कर दीजिए तो भी टोटल आ जाएगा। यानी तिर्यक तिर्यक जोड़ के क्रॉस क्रॉस में जोड़ के -1, यानी आंसर कितना होगा? 34। कितना होगा? 34। यानी ए विल बी राइट आंसर होगा। ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मेरे भाई, यह स्थान परिवर्तन पर आधारित क्वेश्चन है जिसे हम इंटरचेंज कहते हैं, पोजीशन इंटरचेंज कहते हैं। तो जब कभी भी पोजीशन इंटरचेंज का क्वेश्चन हो, जिसके जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कहे उसके नीचे रख देंगे। 9 में क्या जोड़ दूं? 21 हो जाए 12, सेम वही यहां पर जोड़ देंगे। इसमें 3 क्वेश्चन पूछता है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा था दीप्ति का नया स्थान 26 होगा, कुल व्यक्तियों की संख्या, तो तिर्यक तिर्यक जोड़ के -1 कर, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए।
यानी 21 और 14 माइनस 1 34 और 26 और 9 माइनस 1 34। और दोनों से आंसर सेम आए तो समझ जाना क्वेश्चन क्या है, सही है। एक क्वेश्चन इसमें और पूछ सकता है आपसे, पूछ सकता है दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो जितना जोड़ा या घटाया जाता है उससे एक कम, तो 12 जोड़ा गया तो 12 से एक कम 11, उसमें से एक माइनस कर देंगे, वही बीच का संख्या होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है यह कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया होगा। तो प्रॉपर वे में अच्छे से समझिएगा इसको और नोट करते चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी मैं ग्रुप डी और एनटीपीसी का पेपर देख रहा था, हर सेट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं रैंकिंग से, तो ये अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और पेन कॉपी लेकर बैठिए, आपको बहुत मजा आएगा। और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊं उस कॉन्सेप्ट को भी आप अच्छे से सीखते चलिए। ठीक है भाई, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए क्या कह रहा है। कहा है कि 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। कहने का मतलब टोटल कितने लोग हैं, टोटल 36 लोग हैं, टोटल 36 लोग हैं। और क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। इसका मतलब बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है, इसका मतलब लड़कियां 12 हैं तो लड़के कितने हैं, 24 हैं। तभी तो 12 का दोगुना 24 और 24 और 12 36 होगा। आप कहेंगे जी सर। आगे का है कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं। अच्छा, मतलब एक पूरा यह इंफॉर्मेशन दिया है, इसी कक्षा में रीमा भी है और रीमा के पहले 13 लड़के हैं। ठीक है, इसमें कहता है जिनका स्थान कक्षा में 19वां है। यह जिनका शब्द किसके लिए आया है, रीमा के लिए आया है। यानी रीमा ऊपर से किस नंबर पर है, ये जो रीमा है ना, ये रीमा ऊपर से किस नंबर पर है, 19 नंबर पर है। इसका मतलब रीमा के पहले कितने लोग हैं, रीमा के पहले 18 लोग हैं। और इसी में कहा है कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं। अगर 18 हैं, 18 में से लड़के कितने हैं, बॉयज कितने हैं, बॉयज 13 हैं। तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हो जाएंगी 5। अरे गर्ल्स हो जाएंगी 5, तभी तो 13 और 5 18 होगा। पूछा क्या है, रीमा के बाद कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, टोटल लड़कियां कितनी है 12, जिसमें से 5 लड़की इसके ऊपर हो गई और एक रीमा भी तो एक लड़की होगी, तो 5 और 1 6। और रीमा के बाद कितनी गर्ल्स हो जाएंगी, रीमा के बाद 6 गर्ल्स हो जाएंगी। यानी ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। मुझे उम्मीद है यह भी कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया होगा। यह भी अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर से पढ़िए। कहा है कि 36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। इसका मतलब अगर लड़कियां 12 हैं तो लड़के कितने हैं, 24 हैं। फिर कहता है कि रीमा से पहले 13 लड़के हैं। तो मेरे भाई रीमा अगर ऊपर से 19 नंबर पर है तो रीमा से पहले 18 लोग हैं, 18 में से 13 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है, 5। तो 5 लड़कियां हो गई और रीमा भी तो एक लड़की है, तो 5 और 1 6, तो लड़कियां टोटल 12 हैं। तो इसके नीचे कितनी गर्ल्स हैं, 6 गर्ल्स हैं। यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्लियर है भाई, नोट कर लीजिए, प्रॉपर वे में अच्छे से समझते भी चलिए। और मैं तो यही एडवाइस दूंगा आपको कि पेन कॉपी लेकर बैठिए और प्रॉपर वे में चीजों को समझते भी चलिए, नोट भी करते चलिए, तभी आपको मजा आएगा। चलिए यह रहा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। यह रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 3। यह देखो क्या कहा है, कहा है कि 47 छात्रों की कक्षा में अनुराग का रोल नंबर अंत से 18वां, प्रारंभ से उसका रोल नंबर क्या होगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको फार्मूला सिखाया था, जब एक ही व्यक्ति के बारे में लेफ्ट से उसी व्यक्ति के बारे में राइट से दिया हो तो दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। यानी 3 वैल्यू में अगर 2 वैल्यू पता हो तो तीसरा वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। सेम वही कंडीशन यहां पर दिया है। फार्मूला क्या कहता है, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल। ये लेफ्ट से कितना दिया है, लेफ्ट से यही पता करना है, राइट से दिया है 18 और -1 फार्मूले में है और टोटल कितना है 47। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर वो आ जाएगा। तो ये लेफ्ट से कितना हो जाएगा, ये 47 और -1 इधर आएगा तो +1 और ये -18। सॉल्व करिए तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 48 में से 18 जाएगा तो 30 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर होगा। देखो यह फार्मूला सिर्फ आपको समझाने के लिए था,
अगर मुझे सॉल्व करना होता ना परीक्षा में, मैं इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए मारता, धुआं हो जाता। आइए आपको भी मैं धुआं करने सिखाता हूं। जब कभी भी आपको टोटल दिया हो, समझिएगा, जब कभी भी टोटल दिया हो और किसी एक व्यक्ति के बारे में राइट से दिया हो लेफ्ट से पूछे, या लेफ्ट दिया हो राइट से पूछे, तो टोटल वाले वैल्यू में एक बढ़ा लेते हैं। 47 में एक बढ़ा लीजिए 48, इसमें से लेफ्ट माइनस करिए राइट आ जाएगा, राइट माइनस करिए लेफ्ट आ जाएगा। अगर 18 माइनस कर दें 48 में से कितना आ जाएगा 30। यही हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। तो इस क्वेश्चन में कहीं पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, यह तो आपको समझाना था मेरे भाई, यह तो आपको समझाना था, इसलिए मैंने आपको क्या किया, पेन चला दिया। क्लियर है आप सभी लोग? अरे बोलिए मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, यानी हमको लेफ्ट राइट टोटल 3 वैल्यू में अगर 2 वैल्यू पता हो तो तीसरा वैल्यू हम आराम से निकाल लेंगे। क्लियर है सभी को? अरे बोलिए भाई। आइए यह क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कहा है कि 12 छात्रों की एक पंक्ति में जब करण को दाईं ओर 3 स्थान स्थानांतरित किया गया तो वह दाएं छोर से 5वें स्थान पर आ गया, तो बाएं छोर से उसकी पिछली स्थिति क्या थी? पहले आप प्रश्न का लैंग्वेज तो समझो, यह पूछ क्या रहा है। यानी यह कह रहा है कि टोटल 12 लोग हैं, ठीक है, यह कह रहा है कि टोटल 12 लोग हैं। हमने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, 12 लोग हैं, रहने दो। लेकिन कहा जब करण को दाईं ओर, हम लाइन बना के न दिखा के कॉन्सेप्ट दिखाते हैं आपको। कह रहा है जब करण को, मान लीजिए पहले करण कहां था, पहले करण यहां था, लेकिन कहता है जब करण को दाईं ओर 3 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, तो पहले करण था, अब ये करण डैश हो गया क्योंकि 3 स्थान दाईं ओर गया। जब यह 3 स्थान दाईं ओर जाता है, वह दाएं छोर से 5वां हो जाता है। यह दाहिने से किस नंबर पर हो गया? 5वें नंबर पर। अच्छा, पहले यह दाहिने से किस नंबर पर था? आप कहेंगे सर ये 8वें नंबर पर था। तो पूछा क्या है? पूछा है बाएं छोर से उसकी पिछली स्थिति क्या थी। अरे मेरे भाई, जब टोटल आपको दे रखा है और करण के बारे में राइट से 8 पता चल गया, तो क्या करण के बारे में लेफ्ट से नहीं पता चल जाएगा? बड़े आराम से। तो क्या सिखाया था? टोटल में एक बढ़ा लेना, तो 12 में एक बढ़ा लिया 13, इसमें से क्या माइनस करेंगे? 8 माइनस कर देंगे, और 13 में से अगर 8 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 5 आ गया। हमारे प्रश्न का जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अरे बोलो भाई, इसी क्वेश्चन को फार्मूले से लगाते हैं तो ये देखो L प्लस R माइनस 1 बराबर टोटल। लेफ्ट से पता करना है, राइट से कितना दिया है? 8 माइनस 1, फार्मूले में टोटल कितना दिया है? 12। तो ये लेफ्ट से कितना आ जाएगा? लेफ्ट से कितना आ जाएगा? लेफ्ट से 5 आ जाएगा, खत्म। तो यह था हमारा कॉन्सेप्ट और यह हमने आपको डायरेक्ट ट्रिक सिखाया है। मुझे उम्मीद है कि यह भी आपको समझ में आया होगा। क्लियर है भाई? तो प्रॉपर वे में अच्छे से समझते भी चलिए, और मैं हर बार कहूंगा कि पेन कॉपी भी लेकर बैठिए और प्रॉपर वे में नोट्स भी बनाइए। यह कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, रैंकिंग में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है जो मैं आपको करा रहा हूं। चलें आगे। अरे बोलिए भाई, आ जाइए। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कहा है लड़कियों की एक पंक्ति में महुआ एक छोर से 7वें और दूसरे छोर से 11वें स्थान पर है। पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। भाई ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। अरे यही तो सिखाया हूं, जब कभी एक व्यक्ति के बारे में लेफ्ट से, उसी व्यक्ति के बारे में राइट से दिया हो, दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो क्या दिया है? महुआ के बारे में लेफ्ट से भी दिया है, राइट से भी दिया है। फार्मूला वही है L प्लस R माइनस 1 बराबर टोटल। लेफ्ट से कितना दिया है? 7, राइट से कितना दिया है? 11, और जोड़िए -1 करिए, 11 और 7 18, 18 में से 1 गया 17, तो टोटल कितना आ गया? 17। यानी पेन तो चलाना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, बिना पेन उठाए आंसर करना था, लेकिन आपको समझाना था तो हमने पेन चलाया। मुझे आंसर करना होता विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, और आज के बाद आप भी जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर करेंगे। क्लियर है मेरे भाई? चलिए प्रॉपर वे में बनाते चलिए नोट्स, बहुत जरूरी है नोट्स बनाना। यह देखो, यह नंबर 6 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक छोर से 15वें
और दूसरे छोर से 9वें स्थान पर है पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या। फिर से वही, आप कहेंगे सर मजाक कर रहे हैं क्या आप? अरे मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, ये प्रीवियस ईयर में पूछा था, मैं तो उसी को सॉल्व करा रहा हूं। चलिए देखिए, तो फातिमा के बारे में लेफ्ट से भी दिया है, फातिमा के बारे में राइट से, दोनों को जोड़ दो तो 15 + 9 और -1 बराबर आंसर। तो 15 और 9 कितना, 24, और 24 में से 1 गया 23। यह फार्मूला हम कब लगाते हैं? जब इंफॉर्मेशन एक ही व्यक्ति के बारे में हो। तो फातिमा के बारे में लेफ्ट से भी था, फातिमा के बारे में राइट से भी था, तो दोनों को जोड़ के -1 कर दिए तो टोटल कितना आ गया, 23 आ गया। क्लियर है भाई? अरे 23 आ गया। चलूं आगे, यह देखो 7 नंबर, यहां कहा है लड़कियों की एक पंक्ति में वाणी एक छोर से 6ठे और दूसरे छोर से 8वें स्थान पर है, पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या। अरे भाई फिर से आप कहेंगे सर मजाक कर रहे हैं क्या? तो वाणी के बारे में एक छोर से 6ठा और दूसरे छोर से 8वां, तो 8 से 14 और -1 बराबर 13, तो टोटल कितने लोग हैं, 13 लोग हैं। इस क्वेश्चन में अब टाइम नहीं लेना है और ना तो पेन उठाना है, बिना पेन उठाए धुआं कर देना है। चलूं आगे, यह देखो क्वेश्चन नंबर 8, यह थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है क्या? देखिए, कहा एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने एक अलग रैंक प्राप्त की है। अमन की रैंक ऊपर से 11वीं और निखिल की रैंक नीचे से 13वीं है। अमन और निखिल के बीच केवल 3 विद्यार्थी रैंक करते हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या एक विषम संख्या है जो 3 से विभाज्य है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, कोई दम नहीं इस क्वेश्चन में, आप मारेंगे धुआं हो जाएगा। अमन की रैंक ऊपर से 11वीं, यह अमन हो जाएगा, यह अमन ऊपर से किस नंबर पर हो जाएगा, 11 नंबर पे, तो अमन 11 हो गया। और निखिल नीचे से 13वां, यह निखिल हो जाएगा, और निखिल नीचे से किस नंबर पर हो जाएगा, 13 नंबर पे। और फिर क्या कहता है, अमन और निखिल के बीच में केवल 3 विद्यार्थी हैं, मतलब इनके बीच में केवल कितने विद्यार्थी हैं, केवल 3, इसके अलावा और कोई नहीं है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या एक विषम संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, यह पूरा वैल्यू जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 11 और +3 और ये +13, यही जोड़ दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल कितने लोग हो जाएंगे, ये 3 3 6 1 7 और ये 1 1 2 27। और क्या 27 एक विषम संख्या नहीं है जो 3 से विभाज्य है? आप कहेंगे है सर, तो 27, डी विल बी राइट आंसर होगा, डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अरे क्लियर है भाई, डी विल बी राइट आंसर होगा, डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो यह तो सिर्फ आपको ऐड करना था, ऊपर से कुछ व्यक्ति थे, नीचे से कुछ व्यक्ति थे, बीच में व्यक्ति थे, पूरे वैल्यू को जोड़ दिया, वही हमारा आंसर हो गया। अरे वही हमारा आंसर हो गया भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, यह देखो, कहा है कि रमेश एक परीक्षा में अपनी कक्षा में ऊपर से 16वां और नीचे से 21वें स्थान पर है। यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? यह तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। आइए देखिए, रमेश के बारे में लेफ्ट से दिया है और रमेश के बारे में राइट से दिया है। कहा है रमेश एक परीक्षा में अपनी कक्षा में ऊपर से 16वां और नीचे से 21वां। तो रमेश के बारे में ऊपर से भी है, रमेश के बारे में नीचे से भी है। तो अकॉर्डिंग टू अगर रमेश चले तो हम टोटल निकाल सकते हैं। ये रमेश के बारे में लेफ्ट से दिया है कितना, 16 नंबर, राइट से कितना, 21 नंबर, ये जोड़ के -1 कर दीजिए, यही हमारा टोटल आ जाएगा, यही हमारा टोटल आ जाएगा, यही हमारा टोटल के बराबर होगा। क्या होगा, ये देखो 6 और 1 7, कितना हो गया, और 2 1 3 37, और 37 में से 1 गया तो 36, यानी टोटल कितने लोग हैं, टोटल 36 लोग हैं। आगे कहता है यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो 36 में से 21 को माइनस कर दीजिए, 36 में से 21 को माइनस कर दीजिए, 6 में से 1 गया 5 और ये 3 में से 2 गया 1 15। क्या पूछा है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? अरे मेरे भाई ये ओरल आंसर है 15, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगर टोटल 36 लोग थे जिसमें से पास कितने हुए 21, तो जो बच गए वही फेल हो गए, तो कितने फेल हो गए 15, कितने फेल हो गए 15। तो यह भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था,
अरे क्लियर है भाई। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखो 10। क्वेश्चन नंबर देखो 10 क्या कहा है। कहा एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों को राहुल और सृजा के बीच स्थान दिया गया। सृजा शीर्ष से 14वें स्थान पर जबकि राहुल नीचे से 7वें स्थान पर। कक्षा में कितने एमनी छात्र, एमनी मतलब नहीं, कक्षा में कितने छात्र हैं, कक्षा में कितने छात्र हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। यह देखो, आइए डायग्राम भी बनाता हूं। राहुल और सृजा के बीच स्थान दिया गया कितने, 4 विद्यार्थियों को, और कहता है कि सृजा शीर्ष से 14वें, यह सृजा है मान लीजिए, और सृजा ऊपर से किस नंबर पर है, 14 नंबर पर है, जबकि राहुल नीचे से 7वां, ये राहुल है, और राहुल नीचे से किस नंबर पर है, 7वें नंबर पर है, और दोनों के बीच में 4 हैं। यही जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। ये 14 और ये +4 और ये +7, पूरा जोड़ दीजिए आंसर। तो ये 7 4 11 और 11 और 4 15 के 5 हासिल 1 और 1 2 25 25। ए विल बी राइट आंसर होगा। ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अरे भाई 14 और 4 18, 18 7 कितना 25। तो कितने लोग हैं कक्षा में, कक्षा में कितने छात्र हैं, 25 छात्र हैं। क्लियर है। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 10। आगे आ जाइए 11 नंबर देखिए। यह देखिए क्या कह रहा है। कहा है कि 28 विद्यार्थियों की पंक्ति में जमुना अंतिम बाएं छोर से 12वें और गंगा अंतिम दाएं छोर से 19वीं है। यदि सरस्वती उनके ठीक बीच में बैठी थी तो दाएं छोर से सरस्वती की स्थिति क्या थी। मान ले कि छात्र उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा। चलिए देखिए, पहले टोटल 28 लोगों को बना दिया जाए। पहले टोटल हम 28 लाइन बना देते हैं आपको समझाने के लिए। यह देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 लाइन बना दिया। और कहा है जमुना अंतिम बाएं छोर से 12वीं। जमुना को 12 नंबर पे बनाते हैं लेफ्ट से। तो यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये जमुना है। ये किस नंबर, लेफ्ट से है 12 नंबर पे। ठीक है। और आगे कहता है अंतिम दाएं छोर से गंगा 19वीं है। तो यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यह गंगा है, और यह गंगा दाहिने से 19वें स्थान पर है। और आगे कहता है यदि सरस्वती उनके ठीक बीच में, यही तो सरस्वती है, यही सरस्वती है भैया, यही सरस्वती है। तो पूछा है तो दाएं छोर से सरस्वती की स्थिति क्या है। तो दाहिने छोर से सरस्वती किस नंबर पर है, 18 नंबर पर है। अरे किस नंबर पर है भाई, 18 नंबर पर है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो जमुना के बारे में 12वां दिया था और गंगा के बारे में 19। तो 12 और 19 कितना हो जाएगा, 31। अगर इसको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से निकालना हो तो एक कॉन्सेप्ट यह है, 28 में से घटा देते, 28 में से क्या घटा देते, 28 में से घटा देते किसको जानते हैं। अच्छा, ये 12 और 19 कितना होगा, 31। तो ये 19 और ये +12 दोनों को जोड़ के और टोटल में 2 बढ़ा के घटा देंगे, टोटल में 2 बढ़ा के। तो 12 और 19 कितना होगा, 31। 31 और माइनस कितना, 28 और 2 30, तो बराबर कितना, 1। इन दोनों के बीच में केवल जमुना है, सॉरी केवल सरस्वती है।
और यह जो अंतिम दाएं छोर से गंगा है 19 नंबर पर, तो गंगा से जस्ट पहले हो जाएगी कौन? सरस्वती। और सरस्वती किस नंबर पर हो जाएगी? 18 नंबर पर। तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, यह भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, और यह जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया यह भी आप लगा सकते हैं। क्लियर है भाई? यह देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कक्षा के सभी 80 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। रावली अंतिम दाएं छोर से 30वें, जबकि कीर्ति अंतिम बाएं छोर से 26वें स्थान पर है। रावली और कीर्ति के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं? यह देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट है। यहां एक व्यक्ति के बारे में लेफ्ट से, दूसरे व्यक्ति के बारे में राइट से दिया है, और दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या। इसमें दो कॉन्सेप्ट होता है, और दोनों कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे। आप ध्यान से देखिए, दोनों कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे। यहां देखो टोटल दे रखा है, टोटल कितना दिया है? 80। जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊं उस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा। और क्या दिया है? रावली अंतिम दाएं छोर से 30वां। ये जो रावली है ना, ये राइट एंड से 30 नंबर पर है, राइट एंड से 30 नंबर पर है। और जबकि कीर्ति अंतिम बाएं छोर से, जो कीर्ति है ना, ये लेफ्ट से किस नंबर पर है? कीर्ति लेफ्ट से 26वें स्थान पर है। और यहां पर पूछा क्या है? रावली और कीर्ति के बीच में, रावली एंड कीर्ति के मिडिल में पूछा है, इनके बीच पूछा है, इनके बीच पूछा है कितने लोग हैं। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं यहां पे, यह फार्मूला सभी लोग लिखिएगा, बहुत कंपलसरी है सभी के लिए। क्या फार्मूला लिखिए? लिखिए इफ मतलब यदि L प्लस आर बाएं दाएं का मान कम हो, किससे? टोटल से। किससे? टोटल से। यह बाएं दाएं का मान कितना होगा? यह 30 और 26 56 होगा। यह 56 80 से कम है। आप कहेंगे हाँ सर वही है। इफ मतलब यदि L प्लस आर बाएं दाएं का मान कम हो, किससे? टोटल से। देन तब क्या करेंगे? टोटल माइनस L प्लस आर। उस टोटल में से ही बाएं दाएं के मान को घटा देंगे, उस टोटल में से ही बाएं दाएं के मान को घटा देंगे। इस फार्मूले को बनाइएगा, यह फार्मूला बहुत कंपलसरी है आपको बनाना, ठीक है? यह देखिए इफ मतलब यदि L प्लस आर बाएं दाएं का मान कम हो, किससे? टोटल से। देन तब टोटल में से ही बाएं दाएं के मान को घटा देंगे। एक फार्मूला इसी में आपको और सिखा रहा हूं, यह देखो इफ मतलब यदि L प्लस आर बाएं दाएं का मान ज्यादा हो, किससे? टोटल से। बाएं दाएं का मान क्या हो? ज्यादा हो, किससे? टोटल से। देन तब क्या करेंगे? बाएं दाएं के मान में से ही, बाएं दाएं के मान में से ही टोटल में 2 जोड़ के घटा देंगे। ये टोटल में 2 जोड़ के घटा देंगे। एक फार्मूला यह भी आप नोट करिए, एक फार्मूला यह भी आप नोट करिए, एक फार्मूला यह भी आप नोट करिए, ठीक है? ये दोनों फार्मूले अपने दिमाग में रखिए, समझ लीजिए क्या है। इफ मतलब यदि बाएं दाएं का मान क्या हो? कम हो, किससे? टोटल से। देन तब टोटल में से ही बाएं दाएं के मान को घटा देंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? इफ मतलब यदि बाएं दाएं का मान ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो? टोटल से। देन तब बाएं दाएं के मान में से ही टोटल में 2 बढ़ा लेंगे और उसी को घटा देंगे। इस फार्मूले का यूज मैं यहां भी करने जा रहा हूं। देखिए क्या है, यह बाएं दाएं का मान क्या है? ज्यादा है कि कम है? कम है। 30 और 26 कितना? 56। तो हम 80 में से 56 घटा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। हम 80 में से 56 घटा देंगे। इधर देखो 80 और माइनस 56, अगर 80 में से 56 घटा दिया तो कितना आ जाए? 10 में से 6 गया 4, और ये 7 में से 5 गया 2, 24। इन दोनों के बीच में 24 हैं। ये ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर होगा, ये ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर है भाई? ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया ये सभी के माइंड में होना चाहिए। क्या है? दोनों नोट कर लीजिएगा। इफ मतलब यदि बाएं दाएं का मान कम हो टोटल से, तो टोटल में से ही बाएं दाएं के मान को घटा देंगे। यदि बाएं दाएं का मान ज्यादा हो टोटल से, तो बाएं दाएं के मान में से ही टोटल में 2 जोड़ के घटा देंगे। यहां पर क्या था? यह बाएं दाएं का मान 30 और 26 56, 80 से कम था 56। अगर 80 से 56 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? 24 यानी 24, यानी डी विल बी राइट आंसर। क्लियर है भाई?
अरे बोलिए, क्लियर है सभी को? तो डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे आ जाइए, यह क्वेश्चन नंबर 13। यह 12 नंबर सभी को क्लियर हुआ होगा। हर एक बच्चे को बहुत मजा आएगा ये कॉन्सेप्ट आपको जब आप अप्लाई करेंगे। यह देखो क्या कहा है, कमांडर एक कतार में एंट्री अंतिम छोर से 12वें और ब्रुक अंतिम छोर से 32वें, यदि दोनों अपनी स्थिति आदान प्रदान करते हैं, यह स्थान परिवर्तन वाला है, जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन कराया था। आइए इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। एंड्री है और कौन है? एंड्री मतलब ए, तो यह एंड्री हो गया। एंड्री अंतिम छोर से 17वां, तो यह एंड्री 17 हो गया। और ब्रुक अंतिम छोर से 32वां, यह ब्रुक हो गया। यह अंतिम छोर से किस नंबर पर है? 32वें स्थान पर है। यदि वे दोनों आपस में स्थान बदलते हैं तो एंड्री सामने छोर से 37 हो जाता है। एंड्री कितना हो जाता है? 37। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम 17 में क्या कर दें कि 37 आ जाएगा? आप कहेंगे सर 20 जोड़ दें तो 37 आ जाएगा। वही हम यहां भी जोड़ेंगे। अगर हम 32 में 20 जोड़ें तो 32 और 20 52 होगा। 32 और 20 52 होगा। क्या पूछा है? पूछा है कमांडरों की कुल संख्या, और मैंने आपको टोटल निकालना सिखाया है। तिर्यक जोड़ के -1 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। आइए, यानी 17 और 52 जोड़ के -1 कर दीजिए तो भी टोटल आ जाएगा, और 37 और 32 जोड़ के -1 कर दीजिए तो भी टोटल आ जाएगा। आइए जोड़ते हैं। तो देखो ये 52 और ये 17, 52 17 जोड़ के -1 कर दीजिए, टोटल आ जाएगा। या 37 और प्लस 32, 37 प्लस 32 जोड़ के -1 कर दीजिए तो भी टोटल आ जाएगा। तो ये 7 2 9 और ये 5 और 6 69 में से 68। यहां भी देखो ये 7 2 9 3 3 6 69 में से 68। यानी हमारे प्रश्न का जवाब क्या होगा? ए विल बी राइट आंसर। ए हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। ए हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। तो यह स्थान परिवर्तन वाला कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने आपको स्थान परिवर्तन में 3 क्वेश्चन सिखाया है। अगर पूछ लिया होता ब्रुक का नई स्थिति में स्थान क्या होगा तो 52। क्या होगा? 52। टोटल नंबर आप पर्सन पूछे तो तिर्यक जोड़ के -1 कर देंगे। दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या पूछे तो जितना जोड़ा गया 20 में से घटा दीजिए 19। 19 क्या है? दोनों के बीच में व्यक्ति है। तो ये 3 क्वेश्चन पूछ सकता है और मैंने आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। चलूं आगे। यह देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यह क्वेश्चन नंबर 14 का है, कुछ विद्यार्थियों की एक पंक्ति में पी बाएं छोर से 17वां और दाएं छोर से 23वें स्थान पर खड़ा है। यदि क्यू पंक्ति के ठीक मध्य में खड़ा था तो पंक्ति बाएं, तो अंतिम बाएं छोर से उसका स्थान क्या था? मान ले कि छात्रों का मुख उत्तर की ओर है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई। इधर देखो, पी के बारे में ही लेफ्ट से दिया है और पी के बारे में राइट से दिया है। भाई पी के बारे में लेफ्ट से भी दिया है, पी के बारे में राइट से भी दिया है। तो पहले टोटल निकाल लेते हैं। 17 प्लस 23, 17 प्लस 23 कितना हो जाएगा? कितना? 40 हो जाएगा। और 40 से 1 माइनस कर दीजिए, 39। टोटल 39 लोग हैं। क्या कहता है? यदि क्यू पंक्ति के ठीक मध्य में खड़ा है। अरे भाई इधर से 19 लोग होंगे, इधर से 19 लोग होंगे, इधर से भी 19 लोग होंगे। तो ये 19 और 19 कितना हो जाएगा? 38। और एक बीच में बैठ जाएगा ये क्यू जस्ट बीच में है। 38 और 1 39। यही तो कहा है, क्यू पंक्ति के जस्ट बीचों बीच में है। यदि क्यू पंक्ति के ठीक मध्य में है तो भाई टोटल 39 है और यह क्यू है। तो 19 इधर से 19 इधर से, 38 एक क्यू 39। तो क्या पूछा है? तो पूछा है अंतिम बाएं छोर से उसका स्थान। तो ये 19 और ये 20 नंबर पर हो जाएगा। यानी डी विल बी राइट आंसर होगा। डी इस प्रश्न का सही और लाजवाब उत्तर होगा। क्लियर है भाई? अरे बोलिए हाँ या ना। तो ये हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाया, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यह क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? यह क्वेश्चन नंबर हमारा है 14 नंबर। चलें आगे। अरे बोलिए भाई। ये 15 नंबर एक बार ट्राई करिए आप लोग। नहीं आएगा मैं तो बताऊंगा ही। पढ़िए क्या कहा है। कहा है कि 80 लोगों की एक कतार में एंजेलिना दाएं से 13वें
और मैग्रेटा बाएं से 18वें स्थान पर है। एंजेलिना और मार्ग्रेटा के बीच कितने लोग हैं, यही तो सिखाया था। जब कभी भी आपको टोटल दिया हो, जब कभी भी आपको टोटल दिया हो, किसी एक के बारे में लेफ्ट से दिया हो, दूसरे के बारे में राइट से दिया हो, और दोनों के बीच में पूछे, तो एंजेलिना दाएं से किस नंबर पर है, जो एंजेलिना है ये राइट से किस नंबर पर है, ये राइट से 13वें नंबर पर है। और मैग्रेटा बाएं से, जो मैग्रेटा है लेफ्ट से किस नंबर पर है, 18वें नंबर पे। इन दोनों के बीच में पूछा है, ए एंड एम के मिडिल में पूछा है, ए एंड एम के मिडिल में पूछा है, इन दोनों के मिडिल में पूछा है। तो क्या करना है, बाएं दाएं का मान कितना है, ये 13 और 8 कितना है, 11 और 31 है। तो बाएं दाएं का मान टोटल से कम है, तो टोटल में से घटा दीजिए, यही तो सिखाया था। क्या हो जाएगा, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, यही तो सिखाया था। और टोटल कितना, 80, तो 80 और माइनस कितना, 8 3 11, 1 1 2 3 31 हो जाएगा। तो 80 में से 31 घटाइए, 10 में से 1 गया 9, और ये बचा 7 में से 3 गया 4, 49, 49। यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। यही अभी फार्मूला आपको मैं पीछे सिखाया था, अगर आपको दिमाग में हो तो। यही फार्मूला भी मैं पीछे सिखाया था। अगर बाएं दाएं का मान टोटल से कम आए तो टोटल में से ही बाएं दाएं के मान को घटा देंगे, वही बीच में व्यक्तियों की संख्या आएगा। क्लियर है, क्लियर है भाई। ये देखो, ये देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखिए, फिर से स्थान परिवर्तन पर आ गया। उत्तर के और उन्मुख छात्रों की एक पंक्ति में अनिकेत बाएं से 12वें स्थान पर है और कौलीन दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि उनके स्थानों की अदला बदली की जाती है तो कैवलिन दाएं से 14वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। अरे यही तो सिखाया हूं, स्थान परिवर्तन। आप देखते ही मारेंगे धुआं हो जाएगा। क्या कहा, अनिकेत बाएं से 12 है, ये अनिकेत है, अनिकेत बाएं से 12 है। इसी में कौलीन है, और कौलीन कहां है, दाएं से 18 है। जिसके बारे में कहे उसके नीचे, यदि उनके स्थान आपस में बदल जाते हैं तो कौलीन दाएं से 14, ये कौलीन 18 से 14 हो गया। 18 से 14 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। तो हम 12 में से -4 करेंगे, और 12 में से -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या पूछा है, पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या होगी। 13 जोड़ के -1, 12 और 14 जोड़ के -1, 18 और 8 जोड़ के -1, दोनों से आंसर सेम आएगा। 12 + 14 ये 26 और -1 बराबर 25। ऐसे ये 8 + 18, 18 8 26 और -1 बराबर 25। आंसर क्या होगा, यस सी विल बी राइट आंसर होगा। अब तो ऐसे क्वेश्चन को आप देखते ही मारेंगे धुआं हो जाएगा। क्यों भाई, तो अभी तो ये कॉन्सेप्ट पूरा चल रहा है, और ये पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, आप पूरा वीडियो देख लेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, आप और क्या चाहते हैं। बाकी हम आपको हर एक टॉपिक का वीडियो अपलोड करेंगे, हर एक टॉपिक का हम सलूशन, शॉर्टकट तरीका, कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे। क्लियर है भाई। तो यह हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसे भी अच्छे से प्रॉपर वे में नोट कर सकते हैं मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों। ठीक है, चलूं आगे। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा यह 17 नंबर। कहा है, कक्षा में राजीव ने ऊपर से 14वां और वत्सला ने आखिरी से 32वां स्थान हासिल किया। राजीव और वत्सला के बीच बछड़ों में 12 छात्र हैं। कक्षा में छात्रों की अधिकतम संभव संख्या क्या है। बहुत ही आसान है, ये पूरा जोड़ दीजिए आंसर। आपसे मैक्सिमम पूछा है ना, जब कभी भी किसी एक व्यक्ति के बारे में लेफ्ट से, दूसरे व्यक्ति के बारे में राइट से, बीच में व्यक्तियों की संख्या दी गई हो और मैक्सिमम पूछे तो पूरे को जोड़ देंगे, वही आंसर होगा। पूरे को जोड़ दीजिए, राजीव 14 नंबर पर हो जाएगा, और बीच में कितने लोग हैं, 12 हो जाएंगे, और अगला कितना है, आखिरी से 32 है। ये पूरा जोड़ दीजिए, वही आंसर होगा। ये 4 2 6 और 6 2 8, तो 8 हो गया, और ये 3 1 4 और 1 5, 58 हो गया, 58। यानी ये बी विल बी राइट आंसर होगा।
बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर है भाई, बी विल बी राइट आंसर होगा। ये आ जाइए अगला क्वेश्चन, अच्छे से आप इसे प्रॉपर वे में नोट करते चलिए और समझते चलिए। मैं आपको हर एक वैरायटी कराऊंगा, जिस जिस वैरायटी के क्वेश्चन पूछे गए परीक्षा में, सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आज हाजिर हुआ हूं। यह तो आप देखते ही मारेंगे धुआं हो जाएगा। आलोक एक कक्षा में ऊपर से 19वां और नीचे से 38वां, एक ही व्यक्ति के बारे में लेफ्ट से उसी व्यक्ति के बारे में राइट से दिया हो, दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। अरे क्यों मेरे भाई, बोलो। तो 19 और 38, 19 और 38 और -1 कितना, 9 8 17 और 17 में से 1 गया तो 6 और ये 3 और 1 4, 3 और 1 4, एक हासिल 5 ले लें। अरे बोलो भाई, 19 और 38 जोड़ लीजिए, कितना आया, जोड़ भी नहीं आता। 9 8 17 के साथ हासिल 1, 3 1 4 1 5, 57 में से 1 गया, कितना 56। 56 हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। कितना, 56, 56 कहीं दिया है 56? हाँ सर, बी में दिया है, तो बी इज राइट आंसर। यह तो आपको पेन भी नहीं चलाना था। अरे क्यों भाई, पेन भी नहीं चलाना था। यह देखो अगला क्वेश्चन, अविनाश कक्षा में ऊपर से 11वें स्थान पर और इरा नीचे से 17वें, यदि उनके स्थान आपस में बदल जाते हैं, जैसे ही स्थान परिवर्तन कहे आप वैल्यू लिखना चालू कर दें, जिसके बारे में कहे उसके ऊपर नीचे। तो अविनाश कक्षा में ऊपर से 11, ये अविनाश है, ये ऊपर से 11 नंबर पर, और कौन है, इरा है। इरा नीचे से 7वां, ये जो इरा है और नीचे से 7वें नंबर पर है, ठीक है। यदि उनके स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो अविनाश ऊपर से 15, ये 11 से 15 हो गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व। 11 में क्या जोड़ दो, 15 हो जाए +4, वही हम 7 में जोड़ेंगे, और 7 में अगर 4 जोड़ दिया तो 11, 7 4 कितना, 11। क्या पूछा है, अरे क्या पूछा है मेरे भाई परीक्षा के लिए? अच्छा, यह भी नीचे दे दिया है क्या? यह नीचे दे रखा था, यह दे रखा है। तो अविनाश ऊपर से 15वां, इरा नीचे से 11वां हमने निकाला है, लेकिन वह दे रखा है, कोई बात नहीं। परीक्षा के लिए कुल कितने छात्र उपस्थित हुए? तिर्यक तिर्यक जोड़ के -1, यह हमने खुद से निकाल लिया था, लेकिन यह दे रखा था सारा वैल्यू। अगर हम 11 + 11 जोड़ के -1 कर दें, 11 11 22 और -1 21, ऐसे ये 15 + 7 22 और 22 में से 1 माइनस कर दें तो 21, तो 21 हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। सी विल बी राइट आंसर। क्यों मेरे भाई, सी विल बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए दिक्कत। क्यों होगा दिक्कत, दिक्कत की ऐसी की तैसी। ठीक है भाई, आइए। तो स्थान परिवर्तन से तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन लगा लिए। आ जाइए, यह देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कक्षा में अनु का स्थान नीचे से 15वां, ऊपर से 14वां, कक्षा में कितने छात्र हैं? मेरे भाई पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। 15 + 14 दोनों को जोड़ के -1 कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। ये 5 4 9 1 1 2, 29 में से 1 गया तो 28। 28 जिस ऑप्शन में दिखे उसे उड़ा दो। अरे 28 जहां दिखे उसे उड़ा दो, तो ये डी विल बी राइट आंसर। क्यों मेरे भाई, तो इसमें समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन के पास। ये देखो, श्वेती अपनी कक्षा में ऊपर से 46वें, नीचे से 46वें स्थान पर है, कक्षा में कितने छात्र हैं? इसमें भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। यह 46 और यह भी 46, अरे दोनों को जोड़ के -1 कर दो मेरे भाई, तो कितना आंसर होगा? यह 6 6 12 2 और 4 4 8 1 92, और 92 में से 1 गया तो 91, 91। ए विल बी राइट आंसर। ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। टाइम बर्बाद नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखो, कहा है कि 67 छात्रों वाली एक कक्षा में टीना ऊपर से 12वें स्थान पर और उसका दोस्त ऋषभ नीचे से 26वें स्थान पर। टीना और ऋषभ के बीच कितने छात्र रैंक पर हैं? यानी दोनों के बीच में पूछा है। टोटल दे रखा है 67, और मैंने आपको सिखाया है जब कभी टोटल दिया हो
किसी के बारे में लेफ्ट से दिया हो, किसी के बारे में राइट से दिया हो। तो टीना के बारे में लेफ्ट से दिया है, जिससे हम ऊपर से कह सकते हैं 12 नंबर पर। और टीना का दोस्त ऋषभ है, और ऋषभ राइट से किस नंबर पर है? 26 नंबर पर। तो टीना एंड ऋषभ के बीच में पूछा है, टीना और ऋषभ के बीच में पूछा है। तो क्या सिखाया था फार्मूला, याद है कि भूल गए? ये 26 और 12, 6 2 8 और 2 38, ये बाएं दाएं का मान टोटल से कम है। हाँ, तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, वही हमारा आंसर। टोटल कितना दिया है? 67, और 67 माइनस 6 2 8 1 38, 38। यह 17 में से 8 जाएगा तो यह 9 हो जाएगा, और यह 5 में से 3 जाएगा तो यह 2 हो जाएगा, 29 29। और 29 जहां दिखे उसे धुआं कर दो मेरे भाई। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। यह सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रखा हूं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट सिखा रखा हूं। यह देखो 23 नंबर, 23 नंबर देखो। लोगों की एक पंक्ति में राघव बाएं छोर से 14वें स्थान पर खड़ा है और नरेश दाएं छोर से 16वें। यदि उन्होंने अपना अपना स्थान बदल लिया तो राघव अब बाएं छोर से 23वें स्थान पर आ जाता है। तो क्या पूछा है? तो क्या पूछा है मेरे भाई? राघव का नया स्थान पूछा है क्या? आइए सॉल्व करते हैं। एक पंक्ति में राघव बाएं से 14 है, राघव बाएं से 14 नंबर पर है, और नरेश दाएं से 16 है। जो नरेश है वह दाहिने से 16 है। यदि उनके स्थान अपना बदल लेते हैं तो राघव बाएं से 23 हो जाता है, राघव 23। हम 14 में क्या कर दें कि 23 आ जाए? हम 14 में क्या कर दें कि 23 आ जाए? 14 में 9 जोड़ दें तो 23 आ जाएगा। ऐसे 16 में अगर 9 जोड़ें तो 16 और 9 कितना? 25। 16 9 25। क्या पूछा है? यहां पर पूछा था नरेश का नया स्थान क्या होगा। प्रश्न में पूछा था नरेश का नया स्थान क्या होगा? नया स्थान, नरेश का नया स्थान क्या होगा? अरे मेरे भाई बताओ क्या होगा नरेश का नया स्थान? आप कहेंगे सर आपके सामने दिख रहा है, नरेश का नया स्थान 25 होगा, और 25 कहां दिया है? ए में। तो ए विल बी राइट आंसर। कहीं पर भी कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं है। अरे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर इसी में पूछ लिया होता टोटल व्यक्तियों की संख्या, आप जितने लोग इस क्लास को लाइव देख रहे हैं, आप इसमें हमको टोटल व्यक्तियों की संख्या कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? जो लोग बाद में देख रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं, या जो लोग, जिन लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा, टोटल व्यक्तियों की संख्या। यह देखो क्या कहा है, कहा है कि छात्रों की कक्षा में पाउलो ऊपर से 18वें और नीचे से 45वें स्थान पर था। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या। यहां देखो पाउलो के बारे में लेफ्ट से भी दिया है, राइट से भी है, दोनों को जोड़ के -1 कर दो आंसर। अरे भाई 18 प्लस 45 जोड़ के -1 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये 8 और 5 13 के 3, 8 5 13 के 3, और 4 1 5 1 6, 63 में से 1 गया 62, 62। अरे 62 कहीं दिख रहा है क्या? सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है प्रवास काउंटर पर उत्तर दिशा की ओर मुख किए हैं। यात्रियों के कतार में पंकज बाएं छोर से 9वें स्थान पर, पूजा दाएं छोर से 17वें। यदि पंकज और पूजा का स्थान आपस में बदल दिया जाए तो पंकज का नया स्थान बाएं छोर से 15वां होगा। पूजा और पंकज के बीच यात्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यही मैं आपको बार बार सिखा रहा था कि जब कभी बीच में व्यक्तियों की संख्या पूछे तो जितना जोड़ा घटाया जाता है उससे 1 कम कर देंगे, उससे 1 कम कर देंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो कौन है? पंकज बाएं छोर से 9वां है। ये जो पंकज है ना वो लेफ्ट से 9 नंबर पर है, और पूजा दाएं छोर से 17वां। ये देखो पंकज है और ये देखो पूजा है, ये पूजा है, और पूजा दाएं छोर से किस नंबर पर है? पूजा दाएं छोर से 17 नंबर पर है, ठीक है। फिर कहता है यदि पंकज और पूजा का स्थान आपस में बदल दिया जाता है तो पंकज का नया स्थान बाएं से 15, यह पंकज 15 हो गया। 9 में क्या जोड़ दिया जाए कि 15 हो जाएगा? आप कहेंगे सर 6 जोड़ दिया जाए तो 15, वही 17 में जोड़ेंगे, और 17 में 6 जोड़ेंगे ना तो 7 6 13, 23 हो जाएगा। क्या पूछा है?
पूछा है पंकज और पूजा के बीच में मैंने क्या सिखाया था, जब कभी बीच में व्यक्तियों की संख्या पूछे, जब कभी बीच में व्यक्तियों की संख्या पूछे तो जितना जोड़ा घटाया गया उससे एक कम, तो 6 जोड़ा गया तो 6 से 1 कम कर दीजिए, वही आ जाएगा 5। 6 से 1 कम कर दीजिए, यही आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जब कभी बीच में व्यक्तियों की संख्या पूछे तो जितना जोड़ा या घटाया जाता है उससे 1 कम, तो 6 से 1 कम कितना, 5। अरे क्लियर है मेरे भाई, 6 से 1 कम कितना, 5। आगे आ जाइए, अगला आ जाइए। अगला क्वेश्चन हमारा यह है 26 नंबर। यह देखो, कहा एक कक्षा के सभी 65 छात्र उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। अमृत पंक्ति के अंतिम बाएं छोर से 46वें स्थान पर, जबकि कास्वी पंक्ति के अंतिम छोर से 14वें स्थान पर। अमृत और कास्वी के बीच कितने छात्र खड़े हैं, कितने छात्र खड़े हैं, कितने छात्र खड़े हैं, ठीक है। यह देखो टोटल कितना दे रखा है, 65। अभी यह सिखाया मैं आपको, टोटल दे रखा है 65। क्या दिया है, अमृत पंक्ति के अंतिम बाएं छोर से, अमृत के बारे में लेफ्ट से दिया है, अमृत के बारे में लेफ्ट से कितना दिया है, 46। जबकि कास्वी पंक्ति के अंतिम छोर से, जो कास्वी है वो राइट से किस नंबर पर है, वो राइट से 14वें स्थान पर है। तो अमृत और कास्वी के बीच में पूछा है, अमृत और कास्वी के मिडिल में पूछा है। ये देखो बाएं दाएं का मान टोटल से कम है कि ज्यादा, ये 46, 4, 50 और 10, 60। तो क्या करेंगे, टोटल में से माइनस करेंगे, टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट को माइनस कर देंगे, वही हमारा उत्तर। तो टोटल कितना है, 65। तो 65 माइनस कितना, यह 46 प्लस 14, यह 46 प्लस 14, तो 46, 4, 50, 10, 60 और यानी आंसर 5। हमारे प्रश्न का जवाब होगा यह डी विल बी राइट आंसर, डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर है भाई, यह बना लीजिए। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 26 था। यह सारे कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा रखे हैं। क्लियर है मेरे भाई, चलें अगला क्वेश्चन। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 27 नंबर। कहा है कक्षा के सभी 40 छात्र उत्तर की ओर अभिमुख कर एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। अशोक दाएं सिरे से 21वें स्थान पर, जबकि अली बाएं से 15वें। अशोक और अली के बीच कितने छात्र खड़े हैं, चलिए यह भी देखते हैं क्या है। तो टोटल दे रखा है 40, टोटल दे रखा है 40 और किसके बारे में दिया है, अशोक दाएं सिरे से, अशोक के बारे में राइट से दिया है 21 नंबर, जबकि अली के बारे में दिया है, अली के बारे में दिया है कहां से, बाएं से 15 नंबर, 15 नंबर। तो अशोक और अली के बीच में, अशोक एंड अली के बीच में पूछा है, इन दोनों के बीच में पूछा है। तो यह बाएं दाएं का मान कितना है, यह 5 और 1 6, 36। तो 40 में से 36 घटा दीजिए, वही आंसर। 40 में से 36 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 4 जहां दिख जाए वही आंसर। 4 कहां दिखा, ए में, तो ए विल बी राइट आंसर। अरे 4 कहां दिखा, ए में, तो ए विल बी राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई, तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 नंबर। क्लियर है, आगे चलें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह देखिए, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। कहा है कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। अच्छा, यह देखो टोटल कितना है, 60। प्रश्न देख के उसका पहले अर्थ समझो क्या कह रहा है। जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है, ये गर्ल्स हैं या बॉयज हैं। अगर बॉयज 20 होंगे तो लड़कियां 40 होंगी, 20 का दोगुना 40 और 40 20 60। फिर क्या कहता है, एक लड़के किशोर की रैंक शीर्ष से 19वीं है, यह दिया है, इसी में किशोर है, और जो यह किशोर है ना, यह ऊपर से किस नंबर पर है, किशोर शीर्ष से किस नंबर पर है, 19 नंबर पर है। तो किशोर के पहले कितने लोग हैं, 18 लोग हैं। किशोर के पहले कितने लोग हैं, 18 लोग हैं। फिर क्या कह रहा है, यदि किशोर के आगे 9 लड़कियां हैं, इस 18 में 9 कौन है, 9 गर्ल्स हैं तो 9 बॉयज हैं, 9 गर्ल्स हैं तो 9 बॉयज हैं। तो पूछा कितने लड़कों की रैंक उसके नीचे है। यह देखो 9 लड़के यह हो गए
और एक लड़का किशोर भी तो होगा, तो 9 और 1 10, और 20 टोटल हैं तो 10 इधर आ जाएंगे, अरे नीचे कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, यानी ये सी विल बी राइट आंसर। सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। एक बार फिर से समझिएगा, किशोर ऊपर से 19 नंबर पर है, किशोर के ऊपर 18 हो जाएंगे, और कहा है किशोर के आगे 9 लड़कियां हैं, तो 18 में 9 गर्ल्स हैं तो 9 लड़के हैं। तो पूछा कितने लड़कों की रैंक उसके नीचे है, तो 9 लड़के ऊपर, एक किशोर भी है 10, और किशोर के नीचे 10, 10 10 कितना 20। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अरे क्यों मेरे भाई, मजा नहीं आ रहा है क्या? मजा आएगा, हैव सम पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखिए। यह देखो, यह कहा है कि आईजेके अपनी कक्षा में नीचे से 89वें और ऊपर से 99वें स्थान पर है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई। देखो लेफ्ट प्लस राइट, अब तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए मारेंगे धुआं हो जाएगा। टोटल यह हो गया 89 और यह हो गया 19 और -1 बराबर, ये जोड़ो 9 9 18 के 8 और 8 1 9 1 10, 108 में से 1 गया 107, 107, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर है भाई? अरे मेरे जिगर के टुकड़ों, बताओ सभी को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यह देखो, कहा है कि 47 लोग उत्तर दिशा की ओर उन्मुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं, यानी टोटल दे रखा है 47, टोटल दे रखा है 47। और क्या कह रहा है जरा पढ़ो, और कह रहा है पंक्ति में सीमा दाएं छोर से, जो सीमा है ना वो राइट से किस नंबर पर है? 22 स्थान पर, जबकि वीना बाएं छोर से, जो बीना है वो लेफ्ट से किस नंबर पर है? लेफ्ट से 31 नंबर पर है। तो पूछा है सीमा और वीना के बीच कितने हैं? सीमा एंड वीना के मिडिल में पूछा है। इस बार ये कॉन्सेप्ट देखो क्या लगेगा। ये देखो बाएं दाएं का मान देखो, ये 30 और 20 50 और 53, यानी बाएं दाएं का मान टोटल से ज्यादा है। मैंने क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था? मैंने सिखाया था जब यल प्लस आर बाएं दाएं का मान ज्यादा हो, किससे? टोटल से। टोटल से तो क्या करेंगे, इस बाएं दाएं के मान में से ही, बाएं दाएं के मान में से ही घटा देंगे, किसको? टोटल में 2 जोड़ के। यही तो सिखाया था, यही तो सिखाया था। तो 31 और 22 कितना हो गया? 53। कितना हो जाएगा? 31 और प्लस 22, ये दोनों जोड़ के माइनस कर देंगे, किसको? 47 में 2 बढ़ा के, ये 47 प्लस 2 बढ़ा लीजिए 49। कितना हो जाएगा? 1 2 3 और 3 2 5 53, और 53 माइनस 49, 49। 53 में से 49 घटाइए, कितना हो जाएगा? 4। कितना? 4। ये ऑप्शन कौन सा? सी विल बी राइट आंसर। अभी तक जब कभी भी मान आता था तो बाएं दाएं का मान कम होता था टोटल से, इस बार बाएं दाएं का मान ज्यादा है। तो जब बाएं दाएं का मान ज्यादा हो ना, तो बाएं दाएं के मान में से ही टोटल घटा देंगे, लेकिन टोटल में 2 बढ़ा लेंगे। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था यह क्वेश्चन था हमारा 30 नंबर का, यह क्वेश्चन था हमारा 30 नंबर का। क्लियर है सभी को? एवरीथिंग इज क्लियर मेरे भाई? यह देखो, यह क्या कह रहा है? कह रहा है कि 59 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। वांग बाएं छोर से दूसरे स्थान पर, जबकि चाऊ दाएं छोर से पहले। वांग और चाऊ के बीच कितने लोग हैं? बहुत ही आसान है। टोटल दे रखा है 59, टोटल दे रखा है 59। और क्या है? वांग के बारे में, वांग मतलब वांग को किससे? डब्लू से। वांग के बारे में लेफ्ट से दिया है दूसरे नंबर पे, और चाऊ के बारे में राइट से दिया है पहले नंबर पे। तो वांग एंड चाऊ के बीच में पूछा है, वांग एंड चाऊ के मिडिल में। तो क्या करेंगे? 2 1 3, 59 में से 3 घटा देंगे, 59 में से 3 घटा देंगे 56। तो दोनों के बीच में कितने हो जाएंगे? 56। कहीं कुछ गलत तो नहीं दिया? 59 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। वांग बाएं छोर से दूसरा है, और जबकि चाऊ दाएं छोर से पहला। वांग और चाऊ के बीच कितने लोग हैं? ये 59 है, और ये 2 1 3, 59 में से 3 गया, 9 में से 3, 56 6। यह कर लीजिए, इसको 56 बना लीजिए, इसको 56 बना लीजिए। सी बी इज राइट आंसर कर लीजिए। ठीक है, आंसर 56 ही आएगा। यहां पे नहीं था तो आप इसे 56 बना लो, ये आंसर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर हुआ मेरे भाई? कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो,
कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो 32 नंबर कहा है नवीन अपनी कक्षा में नीचे से 19वें और ऊपर से 18वें स्थान पर है, उसी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो भाई वही कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल। लेफ्ट से कितना दे रखा है 19, राइट से 18 और दोनों को जोड़ के -1 कर दो, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर है भाई। ये देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? कहा है टीयूवी अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें नीचे से 19वें स्थान पर है, वही कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट प्लस राइट और -1 बराबर टोटल। लेफ्ट से कितना दे रखा है 16, राइट से कितना दे रखा है 19 और दोनों को जोड़ के -1 करिए टोटल। ये 16 16 32 और 32 और 3 35 में से गया 34, 34, यानी आंसर ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अब ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं के पूछे गए क्वेश्चन हैं, वही मैं करा रहा हूं मेरे भाई। ये देखो 34 नंबर कहा है कि 38 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। विकास दाएं छोर से 18वां जबकि केरिसा बाएं छोर से 12वें। विकास और केरिसा के बीच कितने व्यक्ति हैं? वही ओरल कॉन्सेप्ट। टोटल दिया है, टोटल कितना दिया है 38 दिया है, और किसके बारे में? विकास के बारे में दाहिने से दिया है, विकास के बारे में राइट से 18 दिया है और केरिसा के बारे में बाएं से 12 दिया है। केरिसा बाएं से 12 दिया है। तो विकास और केरिसा के बीच में पूछा है, विकास और केरिसा के बीच में यह 18 12 कितना है? यह 18 12 कितना है 30। तो 38 में से ही 30 घटा दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा 8। यही हमारे प्रश्न का जवाब होगा, यानी ए विल बी राइट आंसर। अरे मेरे भाई ए विल बी राइट आंसर। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं, ये देखो। शेखर अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें और नीचे से 21वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? वही कॉन्सेप्ट है, अरे वही कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट प्लस राइट और -1 बराबर टोटल। लेफ्ट से कितना दिया है 24, राइट से कितना दिया है 21 और जोड़ के -1 कर दीजिए तो टोटल आ जाएगा। ये देखो 20 20 40 और 40 4 44 1 45, 45 में से गया 44। यही हमारे प्रश्न का जवाब होगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। अब मुझे उम्मीद है कि ये रैंकिंग का कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर हुआ होगा। तो हर एक टॉपिक का एक वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। आप उसे प्रॉपर वे में अच्छे से देखिए और नोट्स भी बनाते चलिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा इस रैंकिंग टॉपिक से। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मुझे आपके कमेंट का जरूरत है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि हर एक बच्चा इस वीडियो देख सके, और आप ही एक माध्यम है जो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो फिर मुलाकात होगी फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।